हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से हम आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए हम अपने अगले वीडियो को लेकर आए हैं जो एग्जामपुर के महाभारत सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जामपुर के महाभारत सीरीज का हम आज बात करने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि का जो क्वेश्चंस बनाए हैं विवेक सर, उसके बारे में हम उसके सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आपकी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम की डेट लगभग फाइनल होने वाली है, जो कि इसकी डेट हमें मान लीजिए कि अगस्त महीने में इसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपने पहले प्रश्न की, तो जनहित याचिका से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसमें देखिए जनहित याचिका से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लोग अपना सेंस भी यूज़ करते हैं। तो हमें प्रेजेंट टाइम में क्या यूज़ करना है, कि क्या कार्य को पहले करना है, इन सब को देखते हुए अपने दिमाग का प्रयोग भी इसमें करना होता है। तब पर भी हम क्वेश्चंस को सही करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, चलो हम उसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कार चालक को डांटना। बी ऑप्शन कर रहा है कि पुलिस को सूचित करना। सी ऑप्शन कर रहा है कि मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना। या डी ऑप्शन कर रहा है कि एम्बुलेंस को बुलाना। तो इसका जो सही जवाब है वह है क्या? ऑप्शन डी, एम्बुलेंस को बुलाना। यानी आप देखेंगे कि कोई जो है दो चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो आपका पहला प्रतिक्रिया होगा कि आप एम्बुलेंस को बुलाएं। ठीक है, चलिए हम इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। ठीक है, जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? तो चलिए हम अपने तरीकों को देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे, मतलब जो घटना को देख रहा है उससे हम सहायता मांगेंगे, नहीं। वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे, ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं। युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। अगर वो आपसे ज़्यादा मजबूत निकला तो वो आपको भी मार सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि विवाद और बढ़ जाए। ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। तो हमारा दूसरे क्वेश्चंस का ऑप्शन जो है डी, यही सही जवाब होगा। मतलब दोनों पक्षों को कहेंगे, उनको समझाएंगे कि वो शांति बनाए रखें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जनहित का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना। ऑप्शन बी, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। ऑप्शन सी कह रहा है सार्वभौमिक समानता की स्थापना। या ऑप्शन डी कह रहा है कानूनी न्याय की स्थापना करना। तो जो इसका सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन बी। ठीक, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, यही जनहित का उद्देश्य है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, जनहित से क्या तात्पर्य है, मतलब जनहित से तात्पर्य। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति का हित, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का हित, किसी उपेक्षित व्यक्ति का हित, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का हित, या सार्वजनिक हित। जनहित हमें प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि लोगों का हित, मतलब सार्वजनिक हित। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है जब भी इनका पालन करना संभव हो। ऑप्शन सी कह रहा है भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो। या ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अगर यह उनके लिए उपयुक्त है तो और पालन करना सुविधाजनक है तो। ठीक, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए, मतलब समाज के नियम का पालन करना चाहिए जनता को, किसके अनुसार? भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो, आप उनका पालन कीजिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि कभी कभी प्राधिकारी को आप संतुष्ट करने के लिए, दिखावा करने के लिए पालन करेंगे, ये बात गलत है। जब भी इनका पालन करना संभव हो, ये भी बात गलत है कि मतलब जब पालन करना संभव हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑप्शन डी में कह रहा है कि अगर यह उनके लिए उपयुक्त है और पालन करना सुविधाजनक है तो करें, ये भी गलत बात है।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। मतलब भले ही यह उनके हितों के खिलाफ है, लेकिन आपको क्या करना होगा, उनका पालन करना होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन डी कह रहा है विकल्प बी एम सी दोनों। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका क्या, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन जो है डी सही जवाब होगा। भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान इसी में दिए गए हैं, किसमें, मूल अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सामान्यतया जनता को संपोषक माना जाता है। ठीक, सामान्यतया जनता को संपोषक माना जाता है, ये क्वेश्चन है। इसके आंसर को देख लेते हैं। विकल्प में दिया गया है कि व्यक्तिगत अधिकारों का, राजनीतिक अधिकारों का, मानवाधिकारों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 7 का ऑप्शन है वह आपका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, मानवाधिकारों का। ठीक, सामान्यतया जनहित को संपोषक माना जाता है, किसका संपोषक माना जाता है, मानवाधिकारों का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत हित को प्रमुखता दी जाए, ऑप्शन बी कह रहा है कि सार्वजनिक हित की को प्रमुखता दी जाए, ऑप्शन सी है ये लिखा था रे बंद कर भाई। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जो जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किया गया है, किसमें उपबंध किया गया है, तो ये उपबंध आपका अनुच्छेद 39 में किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमारे पास टाइम का अभाव है, हमें कम समय में सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है। अपना क्या योगदान देती है, कैसे देती है, लोगों को डरा धमका कर, आम जन को सुरक्षा प्रदान कर, आम जन को अपने हितार्थ दंड देकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आम जन को सुरक्षा प्रदान कर पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है, मतलब लोगों के हितों में अपना योगदान देती है। मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चंस इस बार बहुत से देखने को मिले थे, करीब 15 से 20 क्वेश्चंस मानसिक अभिरुचि से पूछे गए थे। जो बच्चे मानसिक अभिरुचि को नॉर्मल में ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, वो क्वेश्चंस को गलत करके आए थे। ठीक है, तो हम इसे छोटा नहीं समझ सकते, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम लाए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था करे जिससे न्याय परिलक्षित हो। यह उपबंध किसमें किया गया है, तो यह उपबंध आपका अनुच्छेद 38 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो दिया गया है कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, कानून एवं शांति व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जामपुर के विवेक सर ने जो महाभारत सीरीज में लॉन्च किया है उन सब क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखे रहेंगे। ठीक है, यदि आप प्रभावी अधिकारी हैं तो आपको सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है, तो आप स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखे रहेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
क्या प्रमुख कारण है? सामाजिक एवं राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं अपराध, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सभी। तो जो ऑप्शन 6 है इसका जो है सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भ्रष्टाचार एवं अपराध। भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार एवं अपराध है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार जो है वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कानून एवं शांति व्यवस्था विषय है, किसकी विषय है? तो केंद्र सूची का है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा, राज्य सूची का विषय। कानून एवं शांति व्यवस्था जो है वह किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, बच्चों के स्कूलों में जाकर, शिक्षकों व प्रिंसिपलों से मिलकर। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं, खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो है सही जवाब होगा क्या? उपयुक्त में सभी। ठीक, प्रश्न में क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है? तो यानी इन सभी तरीकों से जनता से सहयोग ले सकती है। प्यारे साथियों, मानसिक अभिरुचि का जो जितना भी क्वेश्चन था इस वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी से संबंधित जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसकी भी वीडियो हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।